ત્યારે જ તમને ખાસ જણાવી દઈએ અને તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે દેશમાં 300થી વધુ એવા શ્રીમંત ખેડૂતો છે જેમની પાસે 1 ઇંચ પણ જમીન નથી, છતાં તેમણે કૃષિ આવકના નામે 2000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ટેક્સની છૂટ લીધી છે। સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આવા અનેક કિસ્સાઓ ઇન્કમ ટેક્સની તપાસ દરમિયાન બહાર આવ્યા છે। આ અંગે વિગત આપવા સંવાદદાતા આલોક પ્રિયદર્શી જોડાઈ ગયા છે। आलोक जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी जांच में क्या बातें जानने को मिली है? देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो ये 310 किसानों को आइडेंटिफाई किया है डिपार्टमेंट ने, और ये पता चला है कि इन लोगों ने पिछले 5 सालों के अंदर करीब 2000 से करोड़ से ज़्यादा का टैक्स एक तरह से एग्जम्पशन लिया, यानी टैक्स छूट ली, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और लगातार जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डाटा एनालिटिक्स और साथ ही साथ सैटेलाइट मैपिंग से जांच की तो ये पता चला कि इन सभी किसानों के पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं है, और इसके बावजूद भी उन्होंने जो एग्रीकल्चर इनकम के एक्ट होता है जिसके तहत उस इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, उसके तहत उन्होंने क्लेम किया और कुल 2038 करोड़ रुपए का क्लेम लिया। इसमें से एक एक किसान ने 50 लाख रुपए से लेकर 400 करोड़ रुपए तक का एग्जम्पशन लिया है, टैक्स छूट लिया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये पूरे मामले जो है पिछले अगर देखें वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के हैं, और ये बड़े ही इसकी जब इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स होते हैं उसकी स्क्रूटनी की गई तब पता चला कि आखिरकार ये किस तरह से किसान बनकर एक तरह से फर्जी किसान बनकर टैक्स चोरी किया एग्रीकल्चर इनकम के नाम पर। तो पूरे मामले की अब और स्क्रूटनी की जा रही है और जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में इनके नोटिस भी इशू होंगे, और सारा मामला जो है वो कैपिटल गेन टैक्स को लेकर है, क्योंकि ज़मीन जब बिकी तो कायदे से उन्हें कैपिटल गेन टैक्स के तहत उन्हें टैक्स जमा करनी चाहिए थी, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम की आड़ में पूरा का पूरा इन टैक्स बचा लिया, और ख़ासतौर से इन्होंने अपने आप को किसान के रूप में दिखाकर, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर सरकार कोई टैक्स अभी तक नहीं लगाती है। जी आलोक जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ત્યારે જ ખેત